तो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मैं लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो ये वीडियो लर्निंग पर्पज़ से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो का टॉपिक अगर हम बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसको हम लोग डे ट्रेडिंग बोलते हैं। जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है कि डे ट्रेडिंग मतलब एक दिन का, मतलब 9:15 में मार्केट खुला और 3:15 से पहले आपको अपने पोजिशन को स्क्वायर अप करना होता है, बंद करना पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान है, मैं उस पर इन्वेस्ट करने के पर्पज से उस पर देख रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम लोग पहले इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आपको एक ही दिन में बाय और सेल दोनों करना होता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग को आप अगर आज लेते हैं तो आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, इवन 15 दिन भी होल्ड करते हैं। वो जब तक आपका टारगेट नहीं मिल जाता बहुत लोग होल्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन इंट्राडे में आपको आज ही लेना है। 9:15 के बाद मार्केट खुलने के साथ ही आप ले सकते हैं, और 15:30 से पहले, मतलब 15:20-15 तक आपको उसको बेचना होता है, नहीं तो आपके बेहाफ पे आपका ब्रोकर आपको बेच देता है। और स्विंग ट्रेडिंग में आपको क्या बेनिफिट मिलता है और इंट्राडे में क्या बेनिफिट मिलता है? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में सबसे पहला चीज़ आपको मिलता है कि समय मिलता है, कि आप जब अपना पूरा कैपिटल अपना यूज़ करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में तो आपको टाइम पूरा मिलेगा। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि 5 गुना आपको मार्जिन मिलता है, मार्जिन का बेनिफिट मिलता है। मतलब इसमें आपको कैपिटल का कम रिक्वायरमेंट होता है और स्विंग ट्रेडिंग में कैपिटल का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। देखिए, कितना कैपिटल का जरूरत पड़ता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए और कितना कैपिटल का जरूरत पड़ता है इंट्राडे के लिए। अगर इंट्राडे अगर आप 20,000 से करेंगे तो 20,000 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20-25-100 1 लाख रुपए के आप शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। और वही अगर आप स्विंग ट्रेडिंग का बात करेंगे तो आपको 1 लाख में पूरा 1 लाख कैश लगाना पड़ेगा, तब आप 1 लाख के जितने भी यूनिट्स होंगे HDFC, चाहे जो भी आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं उसके उस उतना आपको आपके डीमेट में शो होगा, आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का एक अपना मजा है, अपना लॉस है, और सेम इंट्राडे का। देखिए, इंट्राडे में आपको टाइम की बात करें तो बहुत कम टाइम देना पड़ता है। अगर हम लोग टाइम की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको दिन भर टाइम देना पड़ेगा, आपको स्क्रीन में पूरा बिजी रहना पड़ेगा, पूरा दिन आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि मेरा कहाँ सेटअप बन रहा है और मैं उस पर एंट्री लूँ। वहीं स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो हम लोग एक दिन पहले उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं, स्टॉक को पिक करके रखते हैं, उसके अपना पोजीशन बनाने के बाद उसको हम लोग लेस टाइम लगता है, देखते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन देखिए, जब आप कोई स्टॉक को, कोई पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करते हैं तो कुछ भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आता है मार्केट में तो उससे आपका ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये इम्पैक्ट आपको इंट्राडे में नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पोजीशन में बने हुए हैं, आपको आज ही इसको स्क्वायर अप करना है, तो वो चीज़ का डर आपको नहीं बना रहता है। अगर रिस्क की बात करें तो इंट्राडे में आपको कम रिस्क होता है और स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क होता है। आप बोलिएगा कि सर स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क क्यों होता है और इंट्राडे में क्यों? देखिए, जब आपके हाथ में चीज़ें हो ना तो आप उसको तुरंत काट सकते हैं कि मेरा लॉस 700 हो रहा है, मैं काट दूंगा, मुझे 800 का लॉस नहीं लेना है। लेकिन मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका लॉस 700 दिख रहा है और कल मार्केट खुला मान लीजिए और नेगेटिव, तो आपका डायरेक्ट दिखेगा कि आपको 1,000-2,000 का नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ जो है, रिस्क जो है इसमें ज़्यादा आपको स्विंग ट्रेडिंग में देखने को मिलेगा। इंट्राडे में आपके हाथ में रिस्क है, आप जब उसको एसएल समझ के काट सकते हैं। हाँ, आप कैपिटल देखिए, कम से कम अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, आप बिगिनर है मार्केट में, आप अगर सीखने के लिए ट्रेड करेंगे तो आप 10,000 से भी सीख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग भी आप 10-20 हज़ार से सीख सकते हैं, 1-2-3 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी सीखने के पर्पज से, कि आपका जो व्यू है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं मार्केट में, ठीक है। तो सीखने के लिए कैपिटल का उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर आपको सही में एक स्टार्टिंग करना है एज ए बिगिनर, कि आपको कितना कैपिटल का नीड पड़ेगा इंट्राडे में और स्विंग ट्रेडिंग में। देखिए, इंट्राडे की बात करें तो कम से कम आपको इंट्राडे में 25,000 रुपये की नीड पड़ेंगी, तब आज जाके आप एक अच्छा क्वांटिटी खरीद सकेंगे और उसमें आप कुछ अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग में एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 लाख का नीड पड़ेगा, तो ही आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर टाइम फ्रेम, अगर हम लोग टाइम फ्रेम की बात करें तो देखिए, इंट्राडे में आपको छोटे टाइम फ्रेम को देखना पड़ता है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको बड़े टाइम को देखना पड़ता है। अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो हम लोग 1 डे भी देखते हैं, 1 वीक को भी थोड़ा देख लेते हैं और 1 आवर में देखते हैं। और अगर हम लोग इंट्राडे की बात करें तो हम लोग इंट्राडे को 1 आवर में भी देखते हैं, 1 डे में भी देखते हैं और
15 मिनट और 5 मिनट ये यूनिवर्सल, ये इसको हम लोग देखते ही देखते हैं। 15 मिनट में हम लोग डिसाइड करते हैं और 5 मिनट में भी एंट्री बनाते हैं। तो ये हुआ इंट्राडे का टाइम फ्रेम की बात। अब टेम्परामेंट की बात करें, मतलब स्वभाव कि आप कैसा ट्रेडर बनना चाहते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपका पेशेंस लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए, क्योंकि देखिए कई बार आपको होता है कि आप सोच रहे हैं कि इसमें हमको 1-2 दिन में प्रॉफिट मिल जाएगा। कई बार 1-2 दिन में वो प्रॉफिट नहीं देता है, वो हफ्तों भी लगा सकता है, 15 दिन भी लगा सकता है। तो आपको पेशेंसली वेट करना पड़ता है। और इंट्राडे में आपको पेशेंस का ज़्यादा नीड नहीं पड़ता है। आप एक दिन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होने वाला है, आपका व्यू सही है कि गलत है। तो ये था टेम्परामेंट। तो देखिए आप किस तरह का ट्रेडर बनना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा सजेशन, आप चाहते हैं कि मैं क्या, तो देखिए मार्केट में अगर आप बिगिनर है और आप लंबा टिकना चाहते हैं मार्केट में, सबसे पहला चीज़ हाई रिस्क से बचिए। तो हाई रिस्क होता है एफएनओ में, तो एफएनओ बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद होता है इंट्राडे। इंट्राडे भी आप, अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है मार्केट में, जीरो नॉलेज है, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इंट्राडे से भी बचिए। और रहा स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग भी खतरनाक है। अगर आप ज़्यादा कैपिटल लगा के स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं तो आपको लॉस हो सकता है। तो इसका उपाय क्या है? पहले तो 6 महीना आप सोचिए कि मैं मार्केट में लंबे समय के लिए रहना चाहता हूँ और इसमें सीखना चाहता हूँ। आप लोग छोटे छोटे क्वांटिटी से अपने व्यू को देखिए, अपने टेक्निकल को बेहतर कीजिए, थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल्स को भी सीखिए, लॉन्ग रन का बारे में सोचिए कि लॉन्ग रन में मुझे मार्केट से अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है। शॉर्ट टर्म में चीज़ें अक्सर गलत होती है, ज़्यादातर गलत ही होती है। जल्दीबाजी में फैसला जिस तरह से गलत होता है, उस तरह मार्केट में अगर आप जल्दी रातों रात या फिर कुछ महीनों में अमीर बनना चाहते हैं, कुछ महीनों में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो भाई ये बहुत टफ है, बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला टास्क है। इसलिए समय दीजिए मार्केट को 2-4 साल, 5 साल। जब मार्केट को आप सालों साल देंगे तो मार्केट भी आपको कुछ ना कुछ, देखिए एक्सपीरियंस यहाँ पे किंग है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और उसके बाद कैपिटल है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और कैपिटल बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप मार्केट में लॉस करेंगे। इसलिए कैपिटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस। तो 2-4 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, मार्केट को समय दीजिए। और बिगिनर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नॉलेजेबल वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो अब मैं इंट्राडे के पर्पज़ से वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि मेरा इंट्राडे स्ट्रेटेजी में कैसे स्टॉक्स को पिक करता हूं और कैसे मैं ट्रेड करता हूं। आप लोग को मैं ट्रेड लेके उसका लॉजिक भी शेयर करूंगा और स्विंग ट्रेडिंग भी आपको दिखाऊंगा। ये सब सीखने के पर्पज़ से होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद।